अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर और आप देख रहे हैं ट्रेड एंड ग्रोरेज। प्राइस सेक्शन में आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि सपोर्ट जब ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो सपोर्ट में चेंज हो जाती है। तो आज हम जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। तो गाइज ऑर्डर ब्लॉक, आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ब्रेकर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है। ब्रेकर ब्लॉक इज़ द फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है, जो ऑर्डर ब्लॉक होल्ड नहीं कर पाया है प्राइस को, वो क्या होता है? वो ऑर्डर ब्लॉक ज़ाया हो जाता है? नहीं ज़ाया होता। वो ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट पे एज ब्रेकर ब्लॉक एक्ट करता है। ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि जो आपका जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका ब्रेकर ब्लॉक जो है वो बन जाता है। मैं आपको बेसिकली ड्रॉ करके बताता हूँ कि किस तरह से होता है। समझे कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर एक और दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस तेज़ी से नीचे जो है मूव कर गई। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस पहले मूव कर रही थी अप साइड पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे दे जा रही थी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हमारे पास प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया। प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली फेल हो गया है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस वापस आएगी और प्राइस इसको आके रीटेस्ट करेगी और यहाँ से हमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगी डाउन साइड पर। तो ये बेसिकली होता है ब्रेकर ब्लॉक। बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पर आपका आएगी, प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करेगी और वहाँ से हमें एक ट्रेड मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसको आपने ब्लाइंडली जो है वो एंट्री नहीं लेनी आपने। मैं आपको आगे चल के एक मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आपने ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्रीज लेनी है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि प्राइस आपकी ब्रेकर ब्लॉक पे रिएक्ट करेगी या आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पर वापस आ सकती है। ठीक है, दोनों चांसेस है ना हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस ने तेज़ी से नीचे की तरफ पे मूव किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को होल्ड नहीं किया तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो अब हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं कि प्राइस या तो यहाँ से रिएक्ट करेगी या हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करेगी। अब उस पर एक सिंपल मेथड ये है कि अगर तो इसका इस और ब्रेकर ब्लॉक का और ऑर्डर ब्लॉक का डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने एंट्री ब्रेकर ब्लॉक पे ली और स्टॉप लॉस अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लगा के 1:2 की आपने ट्रेड ले ली। लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस अच्छा खासा है। ठीक है, अगर ये प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है तो हम इन दो ट्रेड्स को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक पे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम बुलिश सिनेरियो में भी देख लेते हैं। प्राइस ये नीचे आ रही है, नीचे आते आते अचानक से प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया और यहाँ पर हमारा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे हमारा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था उसको इसने ब्रेक किया। ठीक है, अब ब्रेक करके हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि प्राइस इसको यहाँ पर आके रीटेस्ट करेगी, होल्ड करेगी और यहाँ से एक हमें अच्छी सी मूव मिल सकती है अप। अच्छा, उसमें ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए आप सिंपल एक रूल याद रखिएगा। जो ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड है ना, जो जिसमें फेयर वैल्यू गैप है, वो अगर वायोलेट हुआ है, अगर आपका देखिए ऑर्डर ब्लॉक अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है तो वो वैलिड ब्रेकर ब्लॉक भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था जो कि वायलेट हो गया है विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको लाजमी चाहिए। आपने ये लाजमी देखना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद आपको 1 या 2 कैंडल्स कम से कम इसके ऊपर, जो लास्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ है उसके ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद प्राइस स्लोली नीचे आनी चाहिए और फिर यहाँ पे आप होल्ड कर होने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इधर भी आपने कंफर्मेशन लेनी है। अब कंफर्मेशन आपकी दो तरीके की हो सकती है। एक कंफर्मेशन आपकी ये हो सकती है कि आप यहाँ पर वेट करें, फर्स्ट करें ये 1 आवर की कैंडल है, 1 आवर की यहाँ पे हमारे पास रेड कैंडल बन रही है। अब यहाँ पर जो सेकंड ग्रीन कैंडल हमारे पास बनेगी यहाँ पर, तो ग्रीन कैंडल के फॉर्म होने के बाद क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप इधर
ब्रेकर ब्लॉक के नीचे रख के 1:2 1:3 जो भी आपका नेक्स्ट स्विंग हाई है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सेकंड कंफर्मेशन आप क्या ले सकते हैं कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएं। लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद अगर आप 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक देख रहे हैं तो जैसे ही आपको ये 5 मिनट पे इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ये रीटेस्ट पे यहाँ पर रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के फ़ौरन बाद भी एंट्री ले लें तो आपको इजीली 1:2 मिल जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक पे कंफर्मेशन लेना जो है वो लाजमी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको आइडिया नहीं होगा, मतलब ये हमने बेसिकली प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं करना, प्राइस कुछ भी कर सकती है ना, तो हमने बेसिकली वेट करना है अपनी कंफर्मेशन का और उसके बाद ही ब्रेकर ब्लॉक पे हमने एंट्री लेनी है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि ब्रेक करने के बावजूद अगर तो इसने प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग की है और मोमेंटम के साथ क्लोज़ किया है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये होल्ड करेगा। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं करता तो यहाँ पर हमारे पास ये सिनेरियो भी हो सकता है कि प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करे और फिर ऊपर जाए। तो हमारे पास मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 2 सिनेरियोज़ है, तो इसमें आपने बेसिकली कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी है। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली क्लियर हो गया होगा। अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रियल चार्ट पे। अच्छा, ये फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था जिसमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्राइस नीचे गई थी, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया था, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी था, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ने हल्का से रिएक्शन भी दिया है, लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि मोमेंटम के साथ ये ऊपर गया है और इसने इसको क्लोज़ कर दिया है। इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल आप देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी मोमेंटम कैंडल इसने बनाई है। इसके ऊपर क्लोज़ किया है, क्लोज़ करने के बाद इसके ऊपर एक कैंडल हमारे पास एक और क्लोज़ हो गई है। अब हालांकि मैंने जैसे आपको बताया था प्राइस लो आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइस थोड़ी तेज़ वापस आई है, बट इसने इसको होल्ड किया है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया इसने, लेकिन आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर इसने कितनी अच्छी मूवमेंट दी है। 1:2 आपको यहाँ पर ईजिली मिल गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है और ब्रेकर ब्लॉक की। ये प्राइस हमारी अपवर्ड मूव कर रही थी। यहाँ पर हमारे देखो हैं इक्वल हाइज़ हैं, इक्वल हाइज़ के बाद इसने लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके बहुत शार्प तरीके से नीचे मूव हुई है और ये हमारा जो डिमांड एरिया था, डिमांड जोन जो थी हमारी, उसको इसने ब्रेक कर दिया। इसके नीचे क्लोज भी कर दी कुछ कैंडल्स और आप ये देख रहे हैं कैंडल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस वापस आएगी, वापस आके इधर रिजेक्शन लेगी और रिजेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसमें जैसे ही इसके अंदर आया है और उसके बाद इसको एक दफ़ा लीव किया, या देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने टच किया इसको। ठीक है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर था तो इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर ये देखें, सिंगल कैंडल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब 2 कैंडल्स एक साथ होती है तो मोस्टली हम पूरे एरिया को अपना ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। तो इसमें प्राइस वापस आई है और यहाँ से आप देखें कि आपको कितनी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये तकरीबन आपको 1:4 की ट्रेड यहाँ पर आपको जो है वो ईजिली मिल गई है। अब ब्रेकर ब्लॉक से ये बात है कि ब्रेकर ब्लॉक से हमेशा प्राइस रिजेक्ट नहीं होती, कई दफ़ा ये होता है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक भी जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन बेसिकली आप ये याद रखिएगा, जब भी ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्शन आएगा तो बड़ा रिएक्शन आएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस एक ट्रेंड में चल रही थी। ठीक है, ट्रेंड में चल रही थी और ट्रेंड बड़ी बुरी तरीके से इसने ब्रेकआउट कर दिया है विद एक्सट्रीम मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कैंडल्स के साथ इसने ब्रेक किया है। ठीक है, और प्राइस अगर वापस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं जा पा रही, जितनी नीचे से रिजेक्शन ले रही है, अगर ये इस जगह से रिजेक्शन ले रही है तो दैट मीन्स के बेरिश ट्रेंड अब स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से फिर हम रिएक्शन जो है आप बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वापस यहाँ तक आता है तो इसको आप इतना बड़ा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है वो यहाँ से होल्ड करके और फिर से वापस ऊपर की साइड पे मूव कर जाए। तो ट्रेंड बेसिकली अगर लेग के पास वापस नहीं आ रहा तो दैट मीन्स के ट्रेंड बेरिश जो है अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसलिए ब्रेकर ब्लॉक पे रिएक्शन आपको हमेशा बड़े मिलेंगे। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1:3 1:4 की ट्रेड इजीली टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ब्रेकर ब्लॉक पे आपने कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेनी। ये एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं
यहाँ पर प्राइस अप साइड पे मूव कर रही थी, अप साइड पे मूव करते करते यहाँ पर लास्ट इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख सकते हैं इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है और इसने स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया है, ठीक है। लेकिन प्राइस ने वापस आके इसको होल्ड नहीं किया, एक बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया और ब्रेक करते ही आप देखें इसको रीटेस्ट किया यहाँ पे और यहाँ से आपको एक वैलिड ट्रेड मिल गई। आपको आराम से 1:3 1:4 जैसे मैं आपको कह रहा था, यहाँ से भी आपको एक बड़ा मोमेंटम मिला है प्राइस के अंदर। ये आप देख सकते हैं अगेन आपको 1:4 की ट्रेड यहाँ पे मिली है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेकर ब्लॉक पे आपको ट्रेड जो है वो हैवी मोमेंटम के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ मिलती हैं और बड़ी मूव्स मिलती है। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी असाइनमेंट यही है कि आप अपने चार्ट्स पे जाएं, ब्रेकर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मेरे से आपसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।